हे वेलकम। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि मार्केट में जॉब कम है, लोग नए नए चीज़ ढूंढ रहे हैं जैसे कि स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग हो और कुछ भी अपना अलग अलग करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि जॉब लोगों को कम मिल रही है, वैल्यूएबल लोगों को भी कम जॉब मिल रही है। ठीक है, और अगर जॉब मिली भी है तो बहुत कम पैसा मिल रहा है, इसलिए लोग दूसरी दूसरी तरफ जाके देख रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग में कौन ज़्यादा सही रहेगा। और आपको अगर जॉब मिल भी गई है तो अगर आपको उसको छोड़ना है, फ्रीलांसिंग में आना है, तो उसके रीजंस क्या होने चाहिए। ठीक है, आप अगर आपको जॉब नहीं छोड़ना है तो उसका भी रीजंस मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको कब जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, कोई भी चीज का डीमेरिट बताने के लिए, बुराई बताने के लिए, अच्छाई बताने के लिए हमें दोनों चीज को बताना पड़ता है। इसीलिए मैं आज जॉब के बेनिफिट्स और फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स पहले दोनों बता देता हूँ। ठीक है, जॉब्स के बेनिफिट्स देखो। देखो, पहला ना, जॉब्स में फिक्स मंथली इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि हमें पता है अगर महीने का 50,000 मिल रहा है तो आप उसके हिसाब से ही खर्चा करते हैं, तो स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव एंड रिटायरमेंट प्लान, वो सब तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में मिलती है। इंश्योरेंस तो 20,000 जो सैलरी देती है कंपनी, उसमें भी इंश्योरेंस मिलता ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वर्ड एनवायरनमेंट रहता है विद क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें सब कुछ पता रहता है क्या कब कैसे करना है। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन, ये बस है पर बहुत पता ही है ना, प्रमोशन बहुत धीमे होता है और होता भी है तो 5-10 हज़ार का होते रहता है, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है उसमें। एक्सेस टू ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, ये अच्छा है कि स्किल डेवलप हो पाता है हमारा जॉब से, हम जॉब करते करते रहते हैं, नए नए स्किल्स डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, ये तो जॉब्स के बेनिफिट्स। अब मैं आपको फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, फ्रीलांसिंग में ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम उसको कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। चाहे हम कोई भी कपड़ा पहने हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, जब मन करे तब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या क्या रहता है थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, लेकिन बेनिफिट्स देख लो अभी। देखो, फ्रीडम टू सिलेक्ट रहता है प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट ऑफ योर चॉइस, अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, क्लाइंट भी और प्रोजेक्ट भी। फिर आता है पोटेंशियल टू अर्न मोर मनी बाय टेकिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट। देखो, हम फ्रीलांसिंग में 90 से 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन जॉब में अगर 90,000 है तो वो 90,000 ही रहेगा। 1-2 साल बाद जाके वो पैसा बढ़ सकता है। इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो वो तो रहता ही है। हम नए नए कुछ बना सकते हैं, डिसीजंस अपने बना सकते हैं, अपने से बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके काम कर सकते हैं अगर हम कर पा रहे हैं तो। अपॉर्चुनिटी टू बिग अ पर्सनल ब्रांड एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस, देखो पर्सनल ब्रांड तो बेस्ट है क्योंकि पर्सनल ब्रांड तो बनता ही है फ्रीलांसिंग में। जो फ्रीलांसिंग करता है उसको बहुत लोग जानने लगते हैं अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं। When you should leave your job for freelancing, हमें अपना जॉब कब छोड़ना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। देखो, अगर आप जॉब से हैप्पी नहीं हो, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विथ योर कंपनी, जॉब, एनीथिंग। ठीक है, अगर आप हैप्पी नहीं हो, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू शुड लीव योर जॉब। ओके, व्हेन योर सैलरी इज टू लेस एंड यू डिजर्व मोर, व्हेन यू थिंक यू आर डिजर्व मोर देन 80K but your company gives you only 50K, so that time you should leave your job. Okay, you are not making fun while work or with work. Okay, ठीक है, तो तुम फन नहीं कर पा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है तुम्हें, तो बोर हो गए तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और अगर जब तुम्हें करियर शिफ्ट करना चाहिए तब, ठीक है, तो इस टाइम पे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देखो, अब मेन बात यही है। देखो, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग के डीमेरिट्स नहीं बताते। देखो, मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, तो मैं भी चाहता तो नहीं बताता था कि आप भी फ्रीलांसिंग में आओ, मेरे को सपोर्ट करो, मैं दिखाऊँ, लेकिन मेरे को सब कुछ बताना है कि करियर शिफ्ट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और अगर आपने कभी जॉब किया भी नहीं तो फ्रीलांसिंग करना भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। कोई कोई तो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करता है, सोचता है आगे जॉब करूँगा, लेकिन फ्रीलांसिंग में इतना अच्छा कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग ही करते हैं। ठीक है, अब देखो डीमेरिट्स क्या है फ्रीलांसिंग के। नो फिक्स्ड इनकम, अर्निंग कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल अर्निंग रहेगा, आपको पता ही नहीं कि आप 50,000 कमाओगे या 20,000, नहीं पता, ये सच है। ठीक है,
लैक ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव। देखो अगर आप फ्रीलैंसिंग में हो तो आपको कोई कंपनी तो हायर की नहीं है, खुद से कर रहे हो काम, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे अच्छा कमा रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है, आराम से। ये इतना भी बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रीलैंसिंग में अच्छा कर रहे हो तब तो आप हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए। और अगर नहीं भी ले रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं लोगे तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कम कमा रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो आपको लेना ही चाहिए। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट। देखो नए नए रहते तो जल्दी मिलता नहीं। जब मैं नया था, सॉरी, तो भी नहीं मिलता था जल्दी जल्दी क्लाइंट्स, ठीक है। वर्कलोड कैन बी रेगुलर विद पीरियड्स ऑफ टू मच और टू लिटिल वर्क। देखो कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, कभी कभी कम रहता है, ये हर एक फ्रीलांसर जानता ही है। जैसे कि आज मेरे को मान लो बहुत कम वर्क है तो कल बहुत ज़्यादा भी रह सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रोजेक्ट्स के हिसाब से रहता है, ठीक है। मैनेजिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन, खुद से सब करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंस एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। हमें हर एक चीज़ खुद से करना है, हर एक क्लाइंट को खुद से बात करना है, मीटिंग खुद से फिक्स करनी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी वो भी हमें खुद से ही देखना है, क्योंकि और कोई तो बेनिफिट कर नहीं सकता हमारा।